पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक्स कंप्लीट किया। टॉपिक का नाम था पिछले वाले क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो पिछले वाले क्लास में बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग ये भी जान चुके थे, और सबसे बड़ी बात सर्किट क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके थे। और हमने कहा था कि जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे सर्किट, वैसे अब अपने माइंड में कौन सा फिगर लाइएगा, वो जो एक कंटिन्यूअस पाथ था, बैटरी लगा हुआ था, एक आमीटर था और उसमें हमारा एक बल्ब जला हुआ रहता था, है ना, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन बनाया हुआ था, यही आपका एक सर्किट का डायग्राम है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज जान चुके थे और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ताकि आपको ये मालूम चले कि कैसे हम लोग उसके एसआई यूनिट पे वैल्यू को डाल के लिखेंगे, फॉर्मूला को कैसे पुट करेंगे, ये सब चीज हम लोग जान चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बहुत ध्यान से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत चीजों को इसमें समझना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले हैं, एक दो सवाल भी इसके ऊपर है, ये भी हम लोग इसको बनाएंगे। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहला हमारा टॉपिक, इसमें ना बहुत ध्यान से आप समझिएगा, दो टॉपिक है। पहला इसमें है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक में ना सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे उतना आप ध्यान ना भी देंगे ना, मेरे हिसाब से यदि आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, इसमें घबराइए मत, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपके बुक में उतना ज्यादा खुल के जिक्र नहीं किया गया है, तो उसके बारे में लेकिन हम बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, जो ज्यादा गौर करने वाली बात है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यही चीज पे आपको ज्यादा गौर करना है और यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में ना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन हाँ हम इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। एक शॉर्ट में हम लोग को बता देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा मतलब, यहां पे बात होने वाला है हमारा वोल्टेज के बारे में। ये वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ था तो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज, वो हमने लिखा, आपको तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आज का क्लास है वो वोल्टेज के ऊपर होने वाला है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना अपने घरों में कि वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, जैसे पंखा बहुत धीरे चल रहा है, अचानक पंखा तेजी हो जाए बिना कुछ किए, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं अपने घरों में, वोल्टेज आ गया, ज्यादा बढ़ गया वोल्टेज। वही पढ़ेंगे कि आखिर वोल्टेज हमारे घरों में घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, सबसे बड़ी बात वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, ये हम लोग आज समझेंगे। तो आम भाषा में हम लोग इसको वोल्टेज कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। शुरू करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार भी, बहुत आसान भी, समझ आ जाए बहुत ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि यदि आप ये चीज समझ गए ना तो आपके घरों में जो वोल्टेज घटता बढ़ता है वो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। और यहाँ पे हम दो आपको एग्जांपल भी देंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ का, कि आप कैसे पहचानेंगे कि वोल्टेज घट गया बढ़ गया, कैसे, उसी को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर सर्किट, तो आपके माइंड में वही वाला डायग्राम तो आ जाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा डायग्राम ना हम यहाँ पे आपके लिए बना देते हैं, बहुत ही छोटा सा डायग्राम। ठीक है, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर था, है ना, छोटा सा बनाते हैं बस ताकि आपको समझ में आ जाए। कंडक्टर था, यहाँ पे आपका एक, दो और ये आपका तीन सेल हुआ करता था, यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्विच हुआ करता था, और यहाँ पे हमारा एक आमीटर लगा हुआ करता था, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यही अभी तक आपने फिलहाल पढ़ा है। और ये जो हमने इतना बड़ा कंडक्टर बनाया है ना, ये आप क्या समझो, इसको हमने जूम कर दिया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि आज भी हम इसके अंदर कुछ आपको नया बात सिखाने वाले हैं। और इसमें आपने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इधर से इधर की ओर होता है, ये आप जानते हैं। और इसमें लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन बिलियन बहुत सारे इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के बारे में आज हमारा पूरा क्लास होगा। यहाँ पे आपका बैटरी है, ये स्विच है, ये एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है, और ये आपका एक कंडक्टर है। हालांकि पूरा आपका वायर जो है ना कंडक्टर ही है पूरा, बस हमने यहाँ पे इसको जूम कर दिया थोड़ा सा ताकि आप इसको देख सके अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा पिछले वाले क्लास में याद कीजिए हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और करंट का मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। लेकिन एक बात बताइए, हमने आपको यह कहा था कि क्या इलेक्ट्रॉन हमारे इस सर्किट में अपने आप घूमता है क्या?
अपने आप घूमने का मतलब है कि यदि हमारा ये पूरा सर्किट है और यदि इलेक्ट्रॉन ये अपने आप घूमता रहता तब तो हमारे सर्किट में 24 घंटा लाइन रहता। लेकिन सवाल फिर से वही है कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर में 24 के 24 घंटा अपने आप मूव करता है क्या? नहीं, अपने आप कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, आप बहुत दौड़ रहे हैं और आपको भूख लग गया, क्या अपने आप भूख लगा? नहीं, आप दौड़े, आपका एनर्जी खत्म हुआ तब जाके आपको भूख लगा। उसी प्रकार से हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप से मूव नहीं करता है, उसको जबरदस्ती हम मूव करवाते हैं कि हाँ भैया मूव करो तभी हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्योंकि आपने कल पढ़ा है जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक वो अपने आपस में टकराएगा नहीं, और जब तक टकराएगा नहीं तब तक हीट प्रोड्यूस होगा नहीं, और जब तक हीट नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके लिए हम किसको मूव करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन को, कि भैया हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तुम मूव करो, तो ये मूव करता है। मतलब ये हो गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जबरदस्ती कहते हैं कि तुम मूव करो। लेकिन यह जबरदस्ती कहने वाला है कौन? हम कहेंगे मूव कर जाएगा? नहीं, यहाँ पे ना इसी सर्किट में हमारा एक छोटा सा कंपोनेंट छुपा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। वो कौन है? आपका बैटरी। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि सर्किट में चार्जेस का मतलब, जब भी बोलेंगे चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, यानी कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं करता है। ये पहला बात। दूसरा बात, द चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका ना एक नदी है, चलो नदी आप छोड़ दो, चलिए यहाँ पे ना हम एक छोटा सा आपके पास एक थोड़ा सा नाला बनाते हैं, मान लीजिए, चलो नाला आप छोड़ दो, बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल बताते हैं। इसका ना आप ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे पटना में यहाँ पे बगल में नदी है, गंगा नदी है, उसमें आप देखेंगे ना लगातार पानी बह रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि कहीं पे पानी बहुत ही कम होगा और कहीं पे पानी बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा पानी वाला हमारा धीरे धीरे किधर की ओर आ रहा है? कम पानी की ओर। इसको हम लोग थोड़ा सा और समझे ना तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रेशर बना हुआ है, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे एक नदी है, ऐसे नदी है, ऊपर से नीचे की ओर नदी है। यहाँ पे हमारा नदी ऊपर में है, इसके पास कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है, और यहाँ पे कैसा है? लो प्रेशर है। तो ऑब्वियस ये बात है, नदी हमारा किधर से किधर बहेगा? इधर से इधर या इधर से इधर? हाई से लो की ओर बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे सर्किट में ऐसे ही काम करता है हमारा सर्किट भी। हमारे सर्किट में भी जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, यानी कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ये वाला सिचुएशन जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहाँ पे किसका डिफरेंस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि कहीं पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होगा तो कहीं पे ज्यादा होगा, तभी हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस का सिंपल सा मतलब समझो कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बात खत्म। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से समझेंगे। तो जब तक हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में लिखना है वो आपका यहाँ पे, ये बाद में हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। मतलब यहाँ पे अब जरा समझिए क्या होता है, थोड़ा सा ना इसके बारे में एक दो लाइन और पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दिस पोटेंशियल डिफरेंस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी, और एक सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन क्रिएट कर सकता है? एक बैटरी क्रिएट कर सकता है। अभी पूरा समझाएंगे, मेरे हिसाब से ना आपको कुछ चीजें अभी है ना माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं फिर। द केमिकल एक्शन विद इन अ बैटरी जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। टर्मिनल्स का मतलब नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव हो गया उधर वाला और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि आपने 3-4 लाइन पढ़ तो लिया, लेकिन आपके हिसाब से अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आया। अब समझते हैं इसको हम लोग बहुत ही गहराई से। देखिए,
कभी आप मार्केट से एक बैटरी जब खरीद के लाते हैं, चाहे वो छोटा वाला बैटरी हो चाहे वो बहुत बड़ा वाला बैटरी हो, उसके अंदर ना कुछ केमिकल होता है। आपने कभी खोल के देखा कभी बैटरी, किसी बैटरी को, चाहे वो छोटे से कार का बैटरी हो चाहे बड़े से कार का बैटरी हो, किसी का भी बैटरी हो, चलिए खोल के नहीं देखा कोई बात नहीं, हमने ना इसको खोल के देखा है। मान लीजिए आपने मार्केट से कोई भी बैटरी खरीद के लाया, ठीक है, बैटरी को कभी आप फोड़ के देखेंगे ना, खोल के देखेंगे बैटरी को, उसके अंदर ना केमिकल होता है। अब वो केमिकल करता क्या है, अब वैसे समझिए आप बहुत ध्यान से, इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो। ये हमारा पूरा क्या लगा हुआ है, वायर, ये हमारा बैटरी, ये स्विच और ये हमारा एमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा कितना करंट इसमें बह रहा है। ये बैटरी ना, बैटरी के अंदर बेसिकली हमारा केमिकल होता है। अब आपने क्या किया है, इस बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों तरफ से आपने क्या किया, अपने वायर को जोड़ दिया। ठीक है, आपका वायर जुड़ा हुआ है, आपका स्विच भी इसमें कनेक्ट है। आपका वायर कनेक्ट है किससे, बैटरी से, और आपका यहाँ पे एक स्विच भी दिख रहा है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, समझे बहुत ध्यान से, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका बैटरी कनेक्ट है किससे, वायर से, दोनों तरफ से, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव तरफ से भी कनेक्ट है। लेकिन अभी आपका स्विच ऑफ है, मान लीजिए कि आपका सर्किट ब्रेक है कि जुड़ा हुआ है, ब्रेक है, टूटा हुआ सर्किट, अभी किसी काम का आपका सर्किट नहीं है, क्यों, क्योंकि स्विच आपका ऑफ है। लेकिन अब आप ये एज्यूम करो कि आपके पास बैटरी है और दोनों तरफ बैटरी के आपने वायर को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब आपने स्विच को भी ऑन कर दिया। जैसे ही देखो, आप ना ये मत सोचना कि जैसे हमने बैटरी से वायर को कनेक्ट किया वैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं। जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ेगा, यानी कि आपको करंट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका बैटरी या स्विच? नहीं, स्विच आपका परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करो, दुनिया भर का बैटरी एक जगह पे इकट्ठा कर दो, आप वायर को उसे जोड़ भी दो, लेकिन जब तक आपने स्विच को ऑन नहीं किया तब तक आपका वो सर्किट किसी काम का है, किसी काम का नहीं, आपको करंट ही नहीं मिलने वाला है। मेरा मकसद क्या था, करंट हमको मिल जाए। आपका स्विच ऑफ है, करंट मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये हमारा बैटरी था, दोनों तरफ हमने वायर को जोड़ दिया, और अब आप ये भी एज्यूम करो कि हमने स्विच को ऑन भी कर दिया। अब एक्चुअली में होता क्या ना, आप ये समझो, जैसे आपने स्विच को ऑन किया वैसे ही ये बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल हैं वो केमिकल अपने आप में एक एक्शन करने लगते हैं। एक्शन करने का मतलब हो गया वो सब आपस में दूसरे से रिएक्शन करना शुरू करते हैं, और जैसे वो रिएक्शन करना शुरू करते हैं वो केमिकल ना इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि भैया धक्का मारने वाले हम तुमको, तैयार हो जाओ भागने के लिए। समझो बहुत ध्यान से, जैसे हमने स्विच को ऑन किया वैसे ही सिग्नल किसको मिला, बैटरी के अंदर जो केमिकल थे उसको सिग्नल मिला कि हाँ भैया स्विच हमने ऑन कर दिया, अब अपना तुम काम करना शुरू करो। तो केमिकल क्या करता है, अपने आप में वो पूरा रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद वो मैसेज देता है इलेक्ट्रॉन को कि हाँ हम रेडी हो चुके हैं, अब हम तुमको धक्का मारने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ भागने के लिए। तो अब केमिकल क्या करता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल हमारा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का मारेगा। अब आप जरा खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पूरे सर्किट में है, यहां भी, यहां 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 हर जगह पे इलेक्ट्रॉन हमारा है। तो पहली बार धक्का मारा किसने, केमिकल ने मारा किसको, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन कहां पे, यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल है, उन्होंने अपना कुछ रिएक्शन किया, उन्होंने पहली बार जो धक्का मारा वो कहां के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा होगा। तो बताइए यहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और पीछे से केमिकल हमारा ना इलेक्ट्रॉन को अचानक ऐसे धक्का मारा। धक्का जो मारा तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया होगा, फोर्स मिल गया होगा कि हाँ आगे वाला का भी, जैसे पीछे से हम लोग कभी कोई लाइन में खड़े रहते हैं, पीछे से कोई धक्का मारता है तो पीछे का लाइन तो खाली हो जाता है, आगे का लाइन थोड़ा सा और सांकड़ा हो जाता है, सब एक दूसरे से चिपक जाता है। तो यही चीज तो यहाँ भी हो रहा है, केमिकल ने धक्का मारा किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब धक्का जो मारा पीछे क्या हो गया, हमारा पूरा खाली हो गया, आगे वाले इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे से चिपक गए। तो बताइए अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है कैसा, बिल्कुल लो डिफरेंस, मतलब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा हमारा, क्योंकि धक्का मारा तो सभी आगे चले गए। अब यहाँ पे कैसा हो गया हमारा, हाई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एक दूसरे से आपस में चिपक गया। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, फिर से सुनो। देखो आपका ये बैटरी था, बैटरी के अंदर क्या आपका केमिकल है, हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया वैसे ही सिग्नल किसको मिला, बैटरी के अंदर केमिकल को, कि हाँ भैया हमने स्विच ऑन कर दिया, तुम अपना काम करना शुरू करो। तो केमिकल अब क्या करेगा, अपने आप में वो रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन जब करेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसके बगल में है, जैसे यहाँ पे बैटरी है आपका, तो इलेक्ट्रॉन बगल में कहाँ पे है, यही बगल में है,
तो अब वो केमिकल रिएक्शन ना इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि हम रेडी हो चुके हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, हम तुमको क्या करने वाले हैं, बहुत जोर से धक्का मारने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन रेडी हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का मारेगा। तो अब जरा बताइए, धक्का मार रहा है कौन, केमिकल मार रहा, धक्का मारा। तो इलेक्ट्रॉन को जो धक्का मारा तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आगे जाके चिपक जाएंगे, टकरा जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन पीछे क्या हो गया, खाली हो गया। तो बताइए क्या यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे अब पूरा खाली है, आगे में जाके सब एक दूसरे से टकरा गया, यानी कि वहां पे जमा हो गया। क्या ये एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बस अब अगला क्या होगा, जो अगले वाले को धक्का मारा था वो और अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर वो और अगले वाले को धक्का मारेगा और अगले वाले को धक्का मारेगा। इससे क्या होगा, पूरे सर्किट में हमारा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल बात समझ में आ रही है। आपने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप अपने घर में टंकी को भरने के लिए मोटर चलाते हैं तो आपका पूरा पाइप पहले खाली रहता है, उसके बाद क्या होता है, पानी आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो आगे में तो खाली है, पीछे से पानी जा रहा है, तो क्या यहाँ भी डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि इधर आपका पानी है, उधर पूरा आपका पाइप खाली है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना। तो वही बात इसमें भी था और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ आ गया। अब तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको ऐसे करते 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 हमारा फिर यहाँ पे आएगा, फिर वही पैटर्न दोबारा चलेगा, फिर ऐसे हमारा बार बार ये हमारा चलता रहता है। तो अब यहाँ पे आप जरा देखो, क्या अब आपको समझ में आया कि द चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, चार्जेस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर एक जनरेट हुआ, बिल्कुल जनरेट हुआ, डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो गया, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। क्योंकि जब केमिकल ने, बैटरी के अंदर जो केमिकल है, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन सब खाली हो गया, अगले वाले को अगले वाले से टकरा दिया गया। तो यहाँ पे तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, यहाँ पे सैकड़ा जगह एकदम प्रोड्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा खाली। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन वहां पे एकदम पूरा एक दूसरे से ना पैक हो गए हैं। वो अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर अगला वाला और उसको धक्का मारेगा, ऐसे हमारा पूरे सर्किट में धीरे धीरे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यही हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत इसमें, चले और आगे बढ़ते हैं फिर। और वही चीज हमारा इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बस आगे बढ़ते हैं फिर। अब दिस पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इस सर्किट में बैटरी के द्वारा क्रिएट किया गया। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैटरी को हटा देते हैं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कभी क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके पास स्विच भी है, एमीटर भी है, कंडक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास बैटरी ही नहीं है, मतलब कि केमिकल ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सके, तो कैसे मारेगा वो। तो हमारा ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम किसने किया, बैटरी ने किया। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे घरों में कौन करता है, वो बताते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्योंकि हमारे घरों में तो हम उतना लंबा बैटरी लगा नहीं सकते हैं। कैसे, जैसे हमारा पूरा पटना शहर है, तो क्या पूरे पटना शहर में बिजली हमारा वायर है, तो क्या उसको एक बैटरी के द्वारा बिजली दिया जाता है क्या, नहीं। जब बैटरी वहां पे नहीं दे रहा है तो वहां पे फिर हमको हमारे घर में वोल्टेज पहुंचा कौन रहा है, बताएंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द केमिकल एक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। द केमिकल एक्शन विद इन अ बैटरी जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो हमारे बैटरी के अंदर केमिकल था, उन्होंने अपने आप में क्या किया, कुछ हलचल किया, कुछ एक्शन किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्या जनरेट कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। कैसे, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी का मतलब है कि यहां से लेकर ऐसे, यहां से लेकर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पूरे सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया किसने, हमारे बैटरी ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, जब हमारा एक बैटरी एक सर्किट से कनेक्टेड रहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली करता क्या है, आपके चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस में ला देता है, मोशन में ला देता है। हाँ भैया तुम मूव करना शुरू करो, इस तरीके से इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, और इसी तरीके से तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब कि अब हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर उसको धक्का मारेगा, ऐसे करते करते हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है तो हमको क्या मिलना शुरू हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे ही हमारा होता है इसमें, ठीक है। चलिए अब एक बार ना आप इसके पूरे फेनोमेना को आप एक बार पूरा समझ लो एक बार में, कैसे काम होता है हमारा। यहां से आपको ये मालूम है कि हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं कर सकता। उसको मूव करवाने के लिए हम लोग अपने सर्किट में क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। और जैसे हम लोग अपने सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं, वैसे सिग्नल मिलता है हमारे बैटरी के केमिकल को कि हाँ भैया स्विच ऑन हो गया है, तुम अपना कुछ अंदर में रिएक्शन करना शुरू करो। और वो रिएक्शन करता है, फिर वो केमिकल धक्का मारता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन को कह देता है कि देखो हम रेडी हो गए, तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि हम तुमको जोर से बहुत ही धक्का मारने वाले हैं। तो हमारा केमिकल क्या करता है, बैटरी का केमिकल, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का मारता है, और इतने जोर से धक्का मारता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सारा हमारा खाली हो जाता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर गया कहाँ, आगे चला गया। तो अगला वाला उसको धक्का मारेगा, फिर उसको धक्का मारेगा, ऐसे मारते 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 पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, इट मीन्स हमको क्या मिलने वाला है, अब इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। इसी तरीके से हमारा करंट हमको मिलता है। यही चीज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यदि आप हमसे कोई पूछे कि सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता कौन है, बैटरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो, in order to maintain the electric current in an electric circuit, the chemical energy stored in the battery is being continuously spent। अब देखो, यदि आप चाहते हैं कि हमारे सर्किट में लगातार हमको करंट मिलता रहे, हमारे सर्किट से हमको लगातार करंट मिलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। आपके पास जो बैटरी जुड़ा हुआ है ना, ये अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है केमिकल के रूप में, उसको लगातार वो खर्च करता रहता है। अच्छा जब आप एक कार खरीदते हैं बैटरी वाला, तो क्या वो कार आपका जीवन भर चलता है, कभी ना कभी उसका बैटरी खराब हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर जितना भी केमिकल था उसने अपना काम कर दिया। जितना दिन तक आपका गाड़ी चलना था, जितना दिन तक आपके कार में इलेक्ट्रिक करंट मिलना था, मिल गया, अब बात खत्म। तो आप चाहते हैं, मतलब कि इस सर्किट में ये होता है कि जब तक इस बैटरी के पास अपना केमिकल एनर्जी है, तभी तक आपको इसमें करंट मिलेगा। इसका एनर्जी खत्म, करंट भी खत्म, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा बैटरी लगाओ इसमें। वही चीज था इसमें। देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यदि आप चाहते हैं कि आपका करंट आपका मेंटेन रहे, मतलब कि हमको लगातार करंट मिलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्पेंट। यानी कि आप चाहते हैं कि लगातार हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे, इसके लिए आपका बैटरी यहाँ पे मेन काम करता है। बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल एनर्जी है वो लगातार अपने आप को खत्म कर रहा होता है, तभी जाके आपको लगातार करंट मिल रहा होता है। और एक बार बैटरी का सारा एनर्जी खत्म, आपका बैटरी भी खत्म, करंट भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद फिर जाके हम लोग बैटरी को रिप्लेस करते हैं। अच्छा उसी प्रकार से आपका वो टीवी का रिमोट काम करता है, इसी का रिमोट काम करता है। टीवी का रिमोट क्या आपका जिंदगी भर चलता है, उसका बैटरी जो लगाते हैं आप, नहीं, कभी ना कभी तो खत्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है ना उस समय पे कि आपका टीवी का जो रिमोट है, आप बैटरी ठोक ठोक के चला रहे हैं, चल ही नहीं रहा, कहां से चलेगा। आपका पूरा जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी था वो खत्म हो चुका है, वो वहां पे ना करंट जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से नया बैटरी खरीदते हैं, नया वहां पे पुट करते हैं। मतलब कि आपका सर्किट पहले से अरेंज है रिमोट के अंदर, बस आप वहां पे क्या कर देते हैं, एक बैटरी वहां पे फिट कर देते हैं, तो आपका पूरा करंट दोबारा मिल गया आपको रिमोट में, उसके बाद आपका काम करता है। वही चीज था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप पोटेंशियल डिफरेंस के मेन डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ देखिए। Potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the, यहां से आपका मेन है, यहां से the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। अच्छा यूनिट का मतलब क्या समझाया था हमने आपको, एक, वन, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में अभी नहीं आया होगा, क्या है ये देखिए, यहां से आप पढ़ो, ये आपका मेन है। The amount of work done in moving a unit charge। यूनिट चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन, यूनिट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, यूनिट का मतलब वन, तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे के पूरे सर्किट में हम यदि चाहते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाए, यानी कि हमारा पहला पॉइंट और ये हमारा, मान लो आप ऐसा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा पॉइंट पे है और ये आपका इलेक्ट्रॉन पहले पॉइंट पे है। आप चाहते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे आ जाए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, जैसे आप ऐसे करो, आप यहाँ कोचिंग से बाहर निकलते हैं, आप अपने घर जाते हैं, आप इस पॉइंट से, कोचिंग आपका पहला पॉइंट हो गया, घर आपका दूसरा पॉइंट हो गया, आप अपने पॉइंट से निकले यहाँ से और आप घर चले गए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, इसका मतलब आपने क्या किया, काम किया। सिंपल सा बात है। हम यहाँ से पढ़ा के अपने घर जाएंगे, हमने आप क्या किया, हमने काम किया, सिंपल बात है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ काम किया, सिंपल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और यही हमारा है, बस और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, हाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ये हो गया, सिंपल सा ऐसे समझो कि एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आपको कुछ काम करना पड़ता है, यानी कि कुछ वर्क आपको डन करना पड़ता है, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बात वही हो गया। तो यहाँ पे और थोड़ी सा आप गहराई से समझेंगे तो आप ऐसे समझिएगा कि किसी भी, आप इमेजिन करोगे आपके पास एक कंडक्टर है, यही वाला समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पे पहुंचाना है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पे पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम का मतलब होगा कि इसको उठा के वहां पे आप रख रहे हैं, मतलब आप अपने आप में काम कर रहे हैं, कोई आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पहुंचाना है, ये काम हम लोग करते हैं या सर्किट अपने आप करता है? सर्किट अपने आप करता है। अच्छा, उसको करवाता कौन है फिर? बैटरी करवाता है। बस यही चीज होगी हमारा मतलब कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने आप नहीं गया, उसको पहुंचाया किसने? बैटरी के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसने पहुंचाया। दिस इज नोन एज आपका पोटेंशियल डिफरेंस। बस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि कोई चलते फिरते भी आपसे पूछे तो सिंपल सा बताइएगा कि किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जब हम लोग लेकर जाते हैं तो कुछ काम हमको करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने का मतलब ये कुछ काम आप कर रहे हैं, वही हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि कोई बोले कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे चल जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो क्या ये अपने आप हो रहा है? नहीं, वो कौन कर रहा है? हमारा बैटरी कर रहा है। और पूछेगा बैटरी कैसे करता है, तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके धक्का मारता है, ये वाला वहां चल गया, वो वाला वहां चल गया, वो वाला वहां चल गया, ऐसे तरीके से हमारा काम चलता है। यही हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें बहुत आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल यहां से द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये काम कौन करता है? आप करते हैं? सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर कौन करवाता है? बैटरी करवाता है। कैसे करवाता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवा के, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेगा, ये वाला यहां चल गया, फिर ये वाला उसको धक्का मारेगा, ये वाला वहां चल गया, इस तरीके से हमारा चलता है। बस, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपके सामने है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अच्छा, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अब समझ गए, वोल्टेज अब आपको समझ में आ गया क्या है। यही हमारा वोल्टेज है, जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस समझा ना, इसी के ऊपर आप क्या रख दो, बस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, यही था हमारा आपका वोल्टेज। लेकिन अब सवाल है कि सर आखिर हमारा वोल्टेज हमारे घरों में कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाइए। देखो ध्यान से क्या होता है, समझना बहुत ध्यान से। यदि आपका इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा है तो आपको वोल्टेज एक जैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, कभी कभार पंखा का स्पीड कम हो जाता है, कभी कभार पंखे का स्पीड तेजी हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस उसको रेगुलर नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे उसको कम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, कहीं पे ज्यादा मिल रहा है। कम मिल रहा है इसीलिए आपका पंखे का स्पीड कम हो गया, ज्यादा मिल गया इसीलिए पंखे का स्पीड बढ़ गया। अच्छा, क्या ये हम लोग अपने घर से करते हैं? नहीं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक का बोर्ड होगा जहां से आपका करंट आ रहा है, वहीं पे कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ये आपके घर में ऐसा होता है। तो अब इसको ना थोड़ा सा आप अपने घर के सर्किट को भी समझो, ये कैसे होता है। आपके घर में जब वोल्टेज कम हो रहा है या फिर बेसी हो रहा है, इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं उसको, जहां से इलेक्ट्रिक करंट ये आ रहा है वहीं पे कुछ खराबी है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप जाके ठीक करते हैं क्या? नहीं, वहां पे आपका एम्प्लॉय पहले से होता है, उसको खबर किया जाता है कि हाँ भैया हमारे घर में वोल्टेज कम आ रहा है, बेसी आ रहा है। फिर वो देखता है कि केवल आपके घर में आ रहा है या पूरे मोहल्ले में सिस्टम है खराब, तो पूरे मोहल्ले में होता है तो वो मेन सर्किट को ही वहां पे ठीक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, वो लोग बड़ा अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते होंगे हमारे घर पे पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे घर का काम करता है। तो अचानक यदि पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए अचानक यदि तेजी से हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब आपके घर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस घट गया,
आपके घर का फैन स्लो हो जाएगा। ये काम आप नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपके सर्किट से, मेन हाउस से होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से हमारा वोल्टेज अपने घरों में भी काम करता है। अब ये आपका फॉर्मूला क्या है, चलो इसके बारे में देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल V से, याद रखिएगा, और वर्क डन को कैपिटल W से, और चार्ज को तो आपका मालूम है कैपिटल Q से करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाई चार्ज, यही आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, यानी कि V इक्वल्स टू W बाई Q, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो V इक्वल्स टू W बाई Q, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आप डिस्कस कर लीजिए थोड़ा। हाँ, इसका SI यूनिट थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज वोल्ट, और इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डिनोट किया कैपिटल V से, और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट हम लोग क्या कहते हैं, उसको वोल्ट कहते हैं, और इसको भी डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल V से ही करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं फिर। वर्क डन, अच्छा क्लास 9 के याद कीजिए आप अपना चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें हम लोग वर्क डन को किस SI यूनिट से जानते थे, जूल, वेरी गुड। वर्क डन का SI यूनिट होता है, इसको हम यहां पे लिख दें, इसको यहीं पे लिख लो आप, SI यूनिट इज जूल, और हम लोग इसको लिखते हैं कैपिटल J से, याद रखिएगा इस बात को। वर्क डन का SI यूनिट जूल कैपिटल J से डिनोट करते हैं, और चार्ज का SI यूनिट यानी कि Q, इसका SI यूनिट कल बताया था हमने आपको, चार्ज का कूलम, सिंपल। इसका तो आपको मालूम ही है, ये हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको तो आपको पहले से मालूम है, इसका कूलम कैपिटल C, ठीक है। बस हो गया, यही था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो V इक्वल्स टू W बाई Q, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल V से, डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और इसका SI यूनिट होता है हमारा वोल्ट, और वोल्ट को भी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और वर्क डन का SI यूनिट होता है हमारा जूल, जिसको कि हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं, और Q मतलब चार्ज, इसका तो आपको मालूम है यूनिट कूलम, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अच्छा, कल ना हमने आपको बताया था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज हम बताएंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि कब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कब। जैसे कल आपने पढ़ा था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट कब होगा, उसी प्रकार से यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि 1 वोल्ट कब मिलेगा आपको, कब मिलेगा, फॉर्मूला पे आप पुट करके देख सकते हैं कब मिलेगा। देखो W बाई Q, इट मीन्स जब 1 जूल का काम किया जाए 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, वही आवाज यहां पे लिखा हुआ देख लीजिए, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point in a circuit, in a current carrying conductor, then the potential difference between 2 point is 1 volt। मतलब ये हो गया, Q का मतलब चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा, वही हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट। इसको आप फॉर्मूला पे भी पुट करके देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो यहां पे W का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 जूल, डिवाइडेड बाई Q आपके पास कितना है, 1 कूलम, तो 1C, तो क्या हो गया 1 जूल पर कूलम, और यही हमारा होता है 1 वोल्ट, बस सिंपल। तो यूनिट भी आपसे पूछा जाता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको कब मिलेगा, तब मिलेगा जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो काम करना पड़ेगा, हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही है आपका 1 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका वोल्ट मीटर, कल हमने आपको बताया था आमीटर के बारे में, और आज बताएंगे वोल्ट मीटर के बारे में। नाम से मालूम चल रहा है, जो एक सर्किट में वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, वही हमारा वोल्ट मीटर है। तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे यानी कि वोल्टेज को मेजर करे, वही डिवाइस हमारा कहलाएगा वोल्ट मीटर, सिंपल। अच्छा,
एक बात और, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। याद कीजिए, एक इधर और एक नीचे, एक ये और एक ये और एक ये, इन तीनों में हमारा अमीटर लग सकता है, ऊपर वाले में नहीं लग सकता अमीटर, ऊपर में केवल क्या लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा। चलिए अब आपको एक हम, अच्छा यहाँ पे ना एक बात आपको बताते हैं, जैसे जैसे नए नए चीजों को हम पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम आपके सामने एक कंप्लीट उसका सर्किट भी बना के दिखाते चलेंगे। क्योंकि अभी आपके पास केवल क्या आया है, आमीटर आया एक डिवाइस, उसके बाद क्या आया आपके पास, वोल्ट मीटर आया, तो दोनों आपको किस में दिखाना पड़ेगा, सर्किट में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस को बाद में दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो जहां तक अभी आपने फिलहाल पढ़ा है वहां तक के सर्किट को हम बनाते हैं। आपने अमीटर तक पढ़ा था, आपने अमीटर तक का सर्किट बनाया आपने कॉपी में। अब आपने वोल्ट मीटर पढ़ा है, तो वोल्ट मीटर का भी हम लोग एक डायग्राम, मतलब सर्किट में उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी सीख लेते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग एक सर्किट आपको बना के दिखाते हैं जिसमें हमारा आमीटर भी होगा, वोल्ट मीटर भी होगा, बैटरी भी होगा, स्विच भी होगा, सब चीज होगा हमारा इसमें, ठीक है। इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक बात और, यहाँ पे तो हमने एक चीज छोड़ ही दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज आपको समझ में आ गया, सिंपल सा क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब आप ये समझो, मतलब ये भी ना उसी में छुपा हुआ है जो आपने पढ़ा ना, मतलब आपने दोनों चीज पढ़ लिया, बस हमने आपको बीच में बताया नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरे जगह तक आएगा, तो बताइए उसके पास क्या वो अपने आप आएगा, उसको आने के लिए क्या चाहिए, अपने आप को क्षमता चाहिए ना, और वो क्षमता कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, वो हाँ बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये हो गया कि आप अपने कोचिंग से घर जाएंगे तो क्या आप अपने आप चल पा रहे हैं क्या, नहीं, आपके अंदर पहले से एनर्जी है, क्षमता है, कैपेसिटी है कि हाँ हम अपने कोचिंग से अपने घर जा सकते हैं, मेरे अंदर कैपेसिटी है, एनर्जी बचा हुआ है, हम जा सकते हैं। वही बात यहाँ भी है, हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसका मतलब कि उसके पास कैपेसिटी है, वो जा पा रहा है, और वो किसके वजह से जा पा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जा पा रहा है। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन के पास क्षमता होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके, और वो क्षमता उसको कौन प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि बैटरी प्रोवाइड करता है कि हाँ तुम यहां से वहां मूव कर जाओ, बस, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। अच्छा चलते फिरते कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप सिंपल सा ये बताइएगा कि देखिए हमारे कंडक्टर में, यानी कि हमारे सर्किट में, बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं करता है, ठीक है, उसको मूव कौन करवाता है, फिर उसको मूव हमारा करवाता है बैटरी। अब पूछे कि बैटरी कैसे करवाता है, तो बोलिएगा कि बैटरी के अंदर होता है हमारा केमिकल, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन करना शुरू करता है, और वो केमिकल रिएक्शन करके हमारे इलेक्ट्रॉन को मैसेज पहुंचाता है कि भैया रेडी हो जाओ भागने के लिए, क्योंकि हम तुमको बहुत जोर से धक्का मारने वाले हैं। और जैसे ही वो केमिकल हमारा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जाके अगले वाले से चिपक जाता है, पीछे हमारा खाली हो गया और यहाँ पे खाली हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा सब जमा हो गया, फिर वो अगले वाले को धक्का मारेगा, ऐसे हमारा क्या हो रहा है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, बस। और ये पूरे सर्किट में हमारा जब अगर प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपका पूरा इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट में आ गया, और पूरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ गया, आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, सिंपल। यही था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अच्छा इसको भी मिटाई देते हैं। चलिए अब आपके पास एक सर्किट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने एमीटर के बारे में भी पढ़ा, वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ा। चलिए देखिए ध्यान से, अब आपके पास एक कंप्लीट सर्किट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप बल्ब लगा सकते हैं,
बल्ब आप नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ठीक लगता है देखने में। कितना सेल मिनिमम? 3 सेल। अच्छा लगता है 3 सेल, और लगभग आपके पास 3 सेल होना चाहिए तो ठीक सर्किट माना जाता है। चलिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपका स्विच है, ये एमीटर है, और करंट का अच्छा एक बात और, यहां से इधर की ओर हमारा करंट मूव करता है, तो ये हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्योंकि करंट जब हमारा पॉजिटिव से जा रहा है तो पहले वाले इसका सामना पहले बार किससे होगा? पॉजिटिव से होगा, उसके बाद नेगेटिव, तो ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। उसके बाद फिर अब सवाल है कि सर वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाएंगे? देखो, वोल्ट मीटर आप यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं भी लगा दो, बस इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना। आमीटर के पास ये पूरा छूट है, वो आप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। लेकिन इधर कभी भी आप आमीटर को मत लगाना, यहाँ पे केवल क्या लगेगा? केवल यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर ही लगेगा। तो वोल्ट मीटर को आप कहीं भी लगा दो ऐसे, लेकिन V लिखेंगे और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे कौन सा होगा साइन? पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। ये आपने ऊपर किया है, इसी को आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, नीचे की ओर भी कर सकते हैं। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? ये आपका वोल्ट मीटर हुआ ये और ये, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। इसका मतलब हो गया कि यदि आपने सर्किट में वोल्ट मीटर यहां से लेकर यहां के बीच में लगाया है, इसका मतलब है कि आप वोल्टेज कहां से कहां के बीच में पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में। तो हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगता है, और ये 2 पॉइंट कौन सा हो सकता है? कुछ भी, जो आप डिसाइड कर लीजिए। आमीटर आप यहां से लेकर यहां और यहां के बीच में कहीं भी आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगेगा। जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट ए को माना और ये पॉइंट आपने बी माना, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे थे। एक पॉइंट आपका ये हो गया और आपका एक पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब है कि आप वोल्टेज केबल और केबल इन दोनों के बीच में का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज हमेशा कब निकलेगा? 2 पॉइंट के बीच का निकलेगा। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सर्किट हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आपने चूंकि सब चीज समझ लिया है, आपके पास एक सर्किट का डायग्राम भी आ गया, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका फॉर्मूला समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा था और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हम देते हैं आपके बुक से। पहला सवाल आपका ये वाला, जरा बताइए। हाँ, क्वेश्चन आपके बुक का है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा और आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, आपके बुक का है। बताइए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको प्रैक्टिकल इसका नॉलेज आ पाएगा, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाकई में काम आ रहा है कि नहीं। देखिए, बहुत आराम से इसको समझिए। न्यूमेरिकल्स को बनाने का ना तरीका होता है, पहले आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ के ना ब्रेक करने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है देखो तो ध्यान से, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब क्या हुआ? इसका यहाँ पे किसका वैल्यू दिया गया है? ईच कूलम का मतलब, ईच कूलम का मतलब हो गया कि Q का वैल्यू 1C दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास चार्ज दिया गया है। ईच कूलम ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि Q का वैल्यू 1C यानी कि 1 कूलम दिया गया है। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, यानी कि आपके पास किसका वैल्यू दिया गया है? V का 6 वोल्ट दिया गया। मतलब यहाँ पे हो गया
कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट हम लोग कैसे करते थे, कैपिटल V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया गया आपके पास, 6 वोल्ट दिया गया है, और Q का वैल्यू कितना दिया गया आपके पास, 1 कूलम दिया गया है। आपको यहाँ पे निकालना है एनर्जी, और एनर्जी का सिंपल सा मतलब है वर्क डन। आप ऐसे भी समझना है इसको, कई बार एनर्जी केवल लिखा रहेगा, तो एनर्जी का मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। याद रखिएगा इस बात को, समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। और वर्क डन को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। देखो जब भी एनर्जी बोले ना, समझ आएगा वो वर्क डन का बात कर रहा है। आप इसको ऐसे भी समझिए, क्लास 9th में जैसे हमने आपको बताया था, नहीं याद है तो ऐसे समझो, आपके पास जितना एनर्जी होगा आप उतना ही काम कर पाओगे ना। इट मीन्स एनर्जी बराबर क्या, वर्क। तो एनर्जी बोले तो वर्क समझना है, वर्क बोले तो एनर्जी समझना है, क्योंकि आपके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कर पाएंगे, सिंपल सा है। तो वहां पे यानी कि यहाँ पे आपसे केवल और केवल W का वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास अब फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला पे पुट करके नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन पहले आप ये चेक करो कि क्या सभी अपने SI यूनिट में है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट दिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, W का निकालना है, इसको इधर ही रहने देंगे। तो हमारा W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू VQ बन जाएगा। चलिए निकालते हैं जरा ध्यान से। V हमारे पास कितना है, 6 इंटू Q कितना है, 1, यानी कि W का वैल्यू आ गया 6। क्या सही है, सही है, अभी गलत है, हाँ यहाँ पे जूल लिखना पड़ेगा कैपिटल J, क्योंकि आपने निकाला क्या, वर्क डन, और वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है, तो आपको लास्ट में J लिखना पड़ेगा। अब आपका ये सही हुआ। इट मीन्स आपके पास, ऐसे समझो सवाल को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली कनेक्ट भी करो। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सर्किट था, उस सर्किट में 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना काम करना पड़ा, 6 जूल का काम करना पड़ा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जा रहा था सर्किट में, 6 वोल्ट का दिया जा रहा था। सिंपल ऐसे करना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व। एक और बता दें, एक और बता देते हैं आपका, जो कि आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल है। बताइए जरा एग्जांपल कौन सा है, नहीं एग्जांपल नंबर आप बताइए, 12.12 वाला। हाँ वही बात बताइए। हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। चलिए ये सवाल भी ना कुछ इसी प्रकार का मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, जरा देखिए ध्यान से। इसमें क्या पूछा गया था आपसे, हाउ मच एनर्जी। यहाँ पे ना एनर्जी कहा, तो एनर्जी का मतलब क्या समझा दिया हमने आपको, क्या समझना है हमेशा, वर्क डन समझना है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना सिंपल कर दिया, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन सिंपल से इसमें पूछा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली पूछा आपसे, वर्क डन डायरेक्टली पूछा आपसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी पूछ दिया था, तो आपको ऐसे समझना है कि एनर्जी मतलब वर्क डन पूछा जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे सिंपल से समझो कि जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कर पाओगे। इट मीन्स वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, बस सिंपल। लेकिन ये तो और आसान हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमसे वर्क डन ही पूछ लिया गया है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो यानी कि Q का वैल्यू हमारे पास 2 कूलम दिया गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 वोल्ट दिया गया है। आपसे इसमें भी W का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। तो आपके पास अब फॉर्मूला है कि हैंस V इक्वल्स टू W बाई Q। तो W का निकालना है हमको, तो W का क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V हमारे पास है 12 इंटू Q हमारे पास है 2, तो W इक्वल्स टू 24 जूल। यही आपका
आंसर हुआ, और इसमें आपका था 6 जूल। चलिए बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा आप, इसमें क्या था, इसमें यह था कि देखो आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में वर्क कितना करना पड़ा हमको, 24 जूल का, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जा रहा था हमको, 12 वोल्ट का दिया जा रहा था। सिंपल, बस हो गया। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। जैसे जैसे हम लोग नई नई चीजों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सर्किट में भी नई नई चीजों को ऐड भी करते चलेंगे। पहले आपने एमीटर के बारे में पढ़ा तो हमने एमीटर जोड़ा, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा तो हमने इसको जोड़ा, आगे चल के आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। अच्छा एक बात और, पहले आप इतना कॉपी कीजिए, जो हमने बोर्ड पे लिखा था उसको आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन में खास करके आप लोग। उसके बाद ये डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आप एक हेडिंग दीजिए, हेडिंग होगा आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसमें कुछ बताना नहीं है हमको। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि देखो एक सर्किट में हम लोग ना अलग अलग चीजों के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आमीटर के लिए हम लोग कैपिटल ए लिख देते हैं, वोल्ट मीटर के लिए कैपिटल भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये जिग जैग बनाते हैं, आगे मिलेगा आपको। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बैटरी को ऐसे दर्शाते हैं, सेल को हम लोग सिंगल से दर्शाते हैं, स्विच को ऐसे दर्शाते हैं। उसी प्रकार का ना कुछ सिंबल इमेज के तौर पे आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हम नहीं बताने वाले हैं बोर्ड पे, मतलब अभी तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन बोर्ड पे डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि लंबा समय लग जाएगा, और ये अपने से आप कीजिएगा। इसमें कुछ ना समझना नहीं है, बस आप इसमें ऐसे समझो, एक सिंगल सेल को ऐसे डिनोट करेंगे, एक बैटरी को यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, एक ओपन स्विच को ऐसे करेंगे जैसे हमने बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे डॉट है, इसको हमने डॉट नहीं दिया तो क्या बन गया, ये ओपन बन गया ये, और यदि हमने इसको में डॉट दे दिया इसका मतलब ये क्लोज हो गया। तो उस प्रकार का इसमें दिखा गया है। उसके बाद फिर एक यदि आप वायर को ज्वाइंट करते हैं तो ऐसा है, एक वायर बिना ज्वाइंट किए केवल उसके ऊपर से क्रॉस कर गया तो वो ऐसा है। बल्ब को ऐसे या फिर ऐसे आप दर्शा सकते हैं। रेजिस्टेंस जो कि आपको आगे मिलेगा वो ऐसा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, ये भी आपको मिलेगा आगे, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। अमीटर अभी आपने पढ़ा वो ऐसे हमारा है, वोल्ट मीटर आपने पढ़ा वो ऐसा है। यानी कि इसमें कुछ सर्किट में इस्तेमाल होने वाले डायग्राम दिए गए हैं फिगर के तौर पे, आप इसको एक बार सिंबल के तौर पे बेसिकली कह सकते हैं। उसको आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो कल हमारा टॉपिक स्टार्ट करना रहा ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम छोड़ रहे हैं इसको। आप इतना करने के बाद हेडिंग दीजिए सर्किट डायग्राम और इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टली अपना ओम्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, और कहीं पे डाउट रहे तो बेसिकली बेझिझक एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे कल, ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।